अरे इस्लामाबाद रावलपिंडी वालों यार सुनो। ये जो तहजीब की खुशबू है ना, इसका लेवल ही अलग है। आपको लगता होगा बस एक जबरदस्त बेकरी है, पुरानी शॉप है, मगर सीन क्या था? हिस्ट्री इतनी सिंपल नहीं है मेरे भाई। ये जो एम्पायर आप देख रहे हो ना, इसकी बुनियाद एक बहुत पुरानी दोस्ती रिश्ते में थी। और फिर बिजनेस में एक जबरदस्त तूफान आया। एक नाम छोड़कर तहजीब को बनाना, वो भी इतनी भागदौड़ और कंपटीशन में। ये सिर्फ बेकरी नहीं है यार, ये पाकिस्तान की सक्सेस की कहानी है। चलो देखते हैं। वो सदियों पुरानी बेकिंग की ट्रेडिशन जो वो अपने साथ लाए, उसी से उन्होंने एक नया चूल्हा जलाया। और इस नए शहर में उनका नाम बना राहत बेकर्स। आपको याद होगा, एक वक्त था जब रावलपिंडी और इस्लामाबाद में राहत बेकर्स का मतलब सिर्फ बेकरी नहीं था, ये था ट्रस्ट और क्वालिटी। जब आप किसी को कहते थे कि मैं राहत से केक ला रहा हूं, तो सब जानते थे कि लेवल हाई है। ये सिर्फ ब्रांड नहीं था, ये शहर की पहचान बन चुका था। मगर सवाल ये है, इतने सालों तक ये डोमिनेंस, ये कमाल की बुनियाद कैसे बनी? सिर्फ अच्छे अंदाजे से? नहीं। उन्होंने शुरू से ही कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे मार्केट में डाले जिन्हें कोई टक्कर नहीं दे सका। उनका स्पेशल केक या वो जायकेदार नमकीन बिस्किट्स, ये थे वो सुनहरी प्रोडक्ट्स जिन्होंने राहत को सिर्फ एक दुकान से एक इंस्टीट्यूशन बना दिया। सब कुछ लग रहा था कि बिल्कुल परफेक्ट है। बिजनेस, लेगेसी, ट्रस्ट, सब कुछ सेट था। लेकिन फिर वो मोड़ आया जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। मगर जहां इतनी बड़ी सक्सेस होती है, वहां रिश्तों में कुछ ना कुछ तो उलझन आ ही जाती है। बिजनेस और रिश्तों का खेल हमेशा साथ नहीं चलते। एक वक्त आया जब फैमिली मेंबर्स के बीच बिजनेस विजन में बहुत बड़ा फर्क आ गया। सब कुछ ट्राई करने के बावजूद वो पुरानी दोस्ती, वो पुराना रिश्ता, वो वहां टूट गया। और वो दर्दनाक मोड़, पेनफुल टर्न आया जब कानूनन लीगली उन्हें अपना नाम तक बदलना पड़ा। हां, राहत का वो ट्रस्टेड नाम छोड़ना पड़ा। ये कोई मामूली फैसला नहीं था यार। अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन बनने के बाद उस नाम को छोड़ देना, यह था फाउंडर का असली चैलेंज। उन्होंने सब रिस्क लिया और एक नया नाम चुना, तहजीब। इस नाम में शराफत थी, क्लास थी, लेकिन इस नाम को लोग नहीं जानते थे। लोगों के जहनों में तो राहत बसा हुआ था, तहजीब नया था। ठीक है, क्वालिटी वही थी, हाथ वही थे, मगर नाम अलग था। मार्केट शेयर जमीन पर आ गया। उन्हें दोबारा जीरो से शुरू करना पड़ा। यह थी असली भागदौड़ और यह था असल दर्द। कस्टमर्स को दोबारा यकीन दिलाना कि हम वही हैं, बस नाम बदला है। इस मुश्किल दौर में सिर्फ एक चीज ने उन्हें बचाकर रखा, वो जिद, वो जुनून और वो हाई क्वालिटी जो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई। मगर क्या सिर्फ जिद से एक टूटी हुई लेगेसी को जोड़ा जा सकता है? क्या तहजीब ये कंपटीशन जीत पाया? चलिए देखते हैं। तहजीब ने यह साबित कर दिया कि असल लेगेसी नाम में नहीं, इंटेंशन में होती है। जब नाम छूट गया तो उन्होंने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, क्वालिटी। वही पुराना टेस्ट, लेकिन अब एक नए तरीके से। उन्होंने ये समझा कि सिर्फ बिस्किट्स और केक्स पर गुजारा नहीं होगा, मार्केट बदल रहा है। और तहजीब ने मॉडर्न इनोवेशन को अपना असली हथियार बनाया। उनका पिज्जा, उनकी नई रेंज की पेस्ट्रीज, ये सब वो नए रास्ते थे जिन्होंने तहजीब को सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद की बेकरी नहीं, बल्कि एक मॉडर्न फूड ब्रांड बना दिया। ये उनकी जिद और समझदारी थी। आज तहजीब बेकर्स सिर्फ एक लोकल शॉप नहीं, ये पाकिस्तान के कामयाबी के मुसाफिर हैं, जिन्होंने फैमिली स्प्लिट जैसी बड़ी दीवार को सिर्फ अपनी मेहनत और कंसिस्टेंसी से गिरा दिया। आज ये शोहरत और एक्सपेंशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी इस लेगेसी का परचम लहरा रही है। उनकी सक्सेस का स्केल बहुत बढ़ा है। आज तहजीब बेकर्स सिर्फ एक मकामी दुकान नहीं, ये पाकिस्तान के कामयाबी के मुसाफिर हैं, जिन्होंने खानदानी तकसीम जैसी बड़ी दीवार को सिर्फ अपनी मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी से गिरा दिया। आज ये शोहरत और तौसी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बल्कि बैनुल अक़वामी मंडी में भी इस विरासत का परचम लहरा रही है। इनकी कामयाबी का पैमाना बहुत बड़ा है। और ऐसी ही कामयाबी की मजीद दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल कामयाबी के मुसाफिर को अभी सब्सक्राइब करें।